Hi guys, so recently I was discussing this particular set with one of my student at our offline center Jaipur. ये सेट इतना अच्छा है, आपको मजा आ जाएगा इसको, नॉट बिकॉज इट्स टफ, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स अप्रोच। जो अप्रोच हम इसमें सीखेंगे, किस तरह से जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप इस सेट को बना सकते थे, ये आज आपको सीखने को मिलेगा। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल कोचिफाई कैट। आई एम मोहित, mentor of thousands of students. For new viewers, there are quick few instructions. Don't watch the video here. There is a link given in the description of the video that will take you to the PYQ zone. वहां जाके पहले खुद से try करो and then do watch the explanation there itself. This set is from CAT 2024 DLR slot 3. Let me quickly summarize this set for you. इस पर्टिकुलर सेट में एक एयर कंडीशनर यानी एसी के ऑपरेशन के दो डिफरेंट मोड्स के बारे में बात की गई है। वन इज रेगुलर मोड, द अदर वन इज पावर मोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 11 PM आपने एसी के टेम्परेचर को सेट किया है 26 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर आप उसको रेगुलर मोड में ऑपरेट करेंगे तो ये टेम्परेचर आप अचीव कर पाएंगे 60 मिनट्स में। यानी अगर आपने 11 PM पर 26 डिग्री सेल्सियस सेट किया था और मोड ऑफ ऑपरेशन रेगुलर था, तो ये टेम्परेचर आप अचीव कर लोगे 12 AM पर, राइट। और अगर आपने पावर मोड में ऑपरेट किया और सेम टेम्परेचर आपका सेट है, तो ये आप अचीव कर पाओगे 30 मिनट्स में। यानी अगर 11 PM पर आपने 26 डिग्री सेल्सियस सेट किया है एंड मोड ऑफ ऑपरेशन पावर है, तो ये चीज आप 11:30 PM पर ही अचीव कर लोगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर मोड एंड पावर मोड। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी जो है ये मूव करती है, राइट। तो अब यहाँ पे एक बार मैं क्विकली रीड कर देता हूँ। एयर कंडीशनर एसी इन अ लार्ज रूम कैन बी ऑपरेटेड ईदर इन रेगुलर मोड और इन पावर मोड टू रिड्यूस द टेम्परेचर। ऑब्वियसली एसी का पर्पस टेम्परेचर रिड्यूस करने का होता है। If the AC operates in regular mode, then it brings down the temperature inside the room called inside temperature. तो room temperature को आप inside temperature बोल रहे हो at a constant rate to the set temperature in 1 hour, and if it operates in power mode, then this can be achieved in 30 minutes. तो एक तो बात हो गई आपकी ये। Now एक और चीज कि अगर मान लीजिए आप एसी को स्विच ऑफ कर देंगे, तब क्या होगा? तो रूम टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो जिस मोमेंट पे आपने एसी को स्विच ऑफ किया है, उस समय आउटसाइड टेम्परेचर क्या था, ये आप अचीव कर पाओगे अगले 60 मिनट्स में। फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 12 AM पर एसी को स्विच ऑफ किया और इस समय बाहर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था, तो आप 1 AM पर अपने रूम टेम्परेचर को 32 डिग्री सेल्सियस पाओगे। दैट इज द डिफरेंस, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है। फिर इसने एक बात और बोली है कि एक पर्टिकुलर नाइट में 7 PM से 3 AM तक आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो भी कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा है और कांस्टेंट रेट पे फॉल हो रहा है। ये यहाँ पे इसने बताया आपको कि पहले तो ये हो गया, इफ द एसी इज स्विच्ड ऑफ देन द इनसाइड टेम्परेचर राइजेस। देखा हमने, एट ए कांस्टेंट रेट सो एज टू रीच द टेम्परेचर आउटसाइड एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑफ इन 1 hour। जिस समय स्विच ऑफ कर रहे थे उस समय बाहर क्या टेम्परेचर था, ये रूम टेम्परेचर बनेगा अगले 60 मिनट्स में, राइट। Then it says that the temperature outside has been falling at a constant rate from 7 PM onward until 3 AM on a particular night. The following graph shows the inside temperature between 11 PM and 2 AM that particular night. यानी जिस बारे में ये सारी बात हो रही है उसी रात का ये ग्राफ है 11 PM से 2 AM तक का। तो ये लाइन ग्राफ जो है ये रूम टेम्परेचर का डेटा दे रहा है। 11 PM, 11:30, 12, 12:30 इस तरीके से आपको पूरा डेटा दिया है और डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है। तो ये इतनी जानकारी जो है इसका मतलब आपका ये है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। इनको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बोला द AC वॉज टर्न ऑन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट नाइट एट 11 PM। पहली बार आपने एसी को स्विच ऑन किया है उस रात 11 PM पर। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब ये है कि 11 PM पर जो टेम्परेचर रूम का था वो ही टेम्परेचर आउटसाइड रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो एसी ने काम करना शुरू ही किया है, जस्ट आपने स्विच ऑन ही किया है, राइट। तो यानी जो रूम टेम्परेचर रहा होगा वो कौन सा टेम्परेचर रहा होगा? जो आउटसाइड टेम्परेचर है। तो ये मतलब है इसका, यानी 11 PM पर आउटसाइड टेम्परेचर एंड इनसाइड टेम्परेचर दोनों ही कितने हैं? 38 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट, द एसी सेटिंग वॉज चेंज्ड इंक्लूडिंग टर्निंग इट ऑन और ऑफ and or setting different temperatures only at the beginning of the hour or at 30 minutes after the hour. Most important and very crucial point for question solving, right? क्या है समझते हैं। दो बातें हो रही है इसमें। पहली बात कि एसी की सेटिंग चेंज हो रही है, ये कैसे समझोगे?
दो तरीके से समझोगे, या तो एसी को स्विच ऑन करोगे, ऑफ करोगे, नॉट एट दिस पॉइंट, यहां तो पहली बार कर रहे हो ना, इसके बाद की बात हो रही है। तो इसके 11 PM के बाद में कहीं पर भी अगर आपने एसी को स्विच ऑन किया है या स्विच ऑफ किया है, उसको आप कहोगे कि सेटिंग में चेंज किया गया, नंबर 1। नंबर 2 इज, इस दौरान अगर आपने कहीं पे टेम्परेचर को भी चेंज किया है तो भी आप क्या बोलोगे कि एसी की सेटिंग को चेंज किया गया। ये दो तरीके से तो आप ये कह रहे हो कि एसी की सेटिंग चेंज हो रही है, राइट। एक और चीज जो इसमें बोला ये कि आप ये देखो कि ये जो चेंजेस आप करवा सकते हो, ये आप 30 मिनट्स के कंप्लीट होने के बाद ही करवा सकते हो या फिर बिगिनिंग ऑफ एन आवर में ही करवा सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 11 PM पर कोई एक टेम्परेचर सेट कर दिया यहां पे और स्विच ऑन कर दिया। अब हम इस 30 मिनट में बीच में यहां पे 11 से 11:30 के बीच में ना ही तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, ना ही एसी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। जो भी करेंगे वो या तो 30 मिनट्स के कंप्लीट होने के बाद में करेंगे, राइट, या फिर हम पूरा किसी भी आवर की बिगिनिंग में कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट इट मींस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसको यूज लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और समझ में आएगा। नेक्स्ट इज, द एसी वाज यूज्ड इन पावर मोड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन इन रेगुलर मोड ड्यूरिंग दिस 3 hour पीरियड। देखो, इसका मतलब ये है कि आपने एसी को ऑपरेट कितनी देर के लिए किया, पहले तो आपको ये फिगर आउट करना है। अब ये जो भी आपका ड्यूरेशन है, राइट, इसमें ज्यादा ड्यूरेशन जो है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स पावर मोड इन कंपैरिजन टू रेगुलर मोड। ये भी डेफिनेट सी बात है, कहीं क्वेश्चन सॉल्विंग में ही काम आ रहा होगा, कुछ एलिमिनेट करना होगा इसलिए दिया होगा। तो अब इसको पढ़ के समझ के एक बात समझ में आ रही है कि भैया टेबल बनानी है और टेबल में रूम टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर और मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है ये फिगर आउट करने की कोशिश करनी है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर, जैसे 11 PM 11:30, इनके ऊपर ये फिगर आउट करने की कोशिश करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे, देखते हैं कितनी फिगर आउट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, अभी हमने बेसिक जानकारी जो है वो फिगर आउट की है और इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये टेबल बनानी है और इस टेबल को फिल करना है। तो अब हम एक बार क्वेश्चन स्पेसिफिक जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम टेबल को फिल कर सकते हैं। First question, how many times the AC must have been turned off between 11:01 PM and 1:59 AM? देखो, 11 बजे की बात नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे पहली बार स्विच ऑन किया गया था, और 2 बजे की भी बात नहीं हो रही है, इस बीच की बात हो रही है, राइट। अब ये बोल रहा है कितनी बार आपने उसको, डेफिनेटली मस्ट हैव का मतलब डेफिनेटली, प्रोबेबली की बात नहीं हो रही है, मस्ट हैव की बात हो रही है, डेफिनेटली टर्न ऑफ किया ही है। देखो, जब आप इसको टर्न ऑफ करोगे what will happen? रूम टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग, इंक्रीज होगा ना। तो आपको इस लाइन ग्राफ में सिर्फ ये फिगर आउट करना था कि रूम टेम्परेचर कहां पे राइज हो रहा है। जहां पे रूम टेम्परेचर राइज हो रहा होगा वहां पे डेफिनेटली एसी स्विच ऑफ रहा होगा। तो यहां देखो, यहां राइज हो रहा है, फिर से यहां भी राइज हो रहा है। तो दो ऐसे इंस्टेंसेस हैं, एक तो 12 AM और दूसरा 1 AM, जहां पे पक्का से एसी जो है ये स्विच ऑफ किया गया है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फॉर फर्दर क्वेश्चंस वी नीड टू फिल द टेबल, तो फटाफट से इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले आउटसाइड टेम्परेचर 11 PM पर क्या है, सो दिस इज 38 डिग्री सेल्सियस और ये ही हमारा इनसाइड टेम्परेचर भी है। अब 11:30 पर इनसाइड टेम्परेचर 32 है, देन इट इज 26, देन इट इज 31, देन इट इज 26, देन 1:30 पर है ये 30 एंड देन फाइनली इट इज 28। ठीक है, अब मोड का पता अभी नहीं लगा पाएंगे, राइट। यहां से हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि क्या रहा होगा, क्योंकि चाहे पावर मोड हो चाहे रेगुलर मोड, दोनों में टेम्परेचर तो डिक्रीज ही हो रहा होगा, राइट। तो उससे फिगर आउट नहीं कर सकते, वो हमें बाद में फिगर आउट करना होगा। तो अभी हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे पहले 12 AM पर आप देखो, तो 12 AM पर आपने स्विच ऑफ किया है, राइट। और 12 से 12:30 में क्या चेंज आया भाई, यहां से यहाँ भाई हमने सीखा ना कि इन बिटवीन 30 मिनट्स ड्यूरेशन कुछ भी चेंज नहीं करवा सकते। अगर यहां स्विच ऑफ कर दिया तो इस बीच तो ऑन नहीं हुआ होगा ना, यानी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये उसी रेट से बढ़ रहा है जिस रेट से मतलब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और ये 1 आवर में आपको आउटसाइड टेम्परेचर तक पहुंचा देगा। ये हमने पढ़ा था, ये यहाँ लिखा था कि जिस समय स्विच ऑफ करेंगे, लिखा है अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो जो हमारे रूम का टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा और 1 आवर में आउटसाइड टेम्परेचर के से मीट करवा देगा। ठीक है, तो अब देखो 30 मिनट्स में कितना बढ़ा, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 60 मिनट्स में कितना बढ़ना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 12 बजे 12 AM पर आउटसाइड टेम्परेचर कितना रहा होगा, 26 + 10 दैट इज नथिंग बट 36 डिग्री सेल्सियस। सिंपल ऐसे फिगर आउट करना होता है, राइट।
तो अब हमें एक पैटर्न क्रैक करना है, क्योंकि कांस्टेंट रेट से टेम्परेचर जो है, आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो फॉल हो रहा है। ये भी गिवन था हमें बिगिनिंग में, यहां लिखा है देखो, ये हैज बीन फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट, राइट, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखो 1 AM पर फिर से स्विच ऑफ किया गया और 1 से 1:30 में कितना चेंज आया, 4 डिग्री सेल्सियस का। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितना आना चाहिए, और 4 डिग्री सेल्सियस का, यानी 26 + 8 अगर कर दूं तो आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाएगा एट 1 AM। सिंपल। तो 26 + 8 होता है 34। देखो हमें पैटर्न मिल गया है, दिस इज 38, 36, 34, दिस मस्ट बी 32, क्योंकि 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है और कांस्टेंट है। तो ये होना चाहिए 37, दिस शुड बी 35, दिस शुड बी 33। तो हमने इनसाइड आउटसाइड टेम्परेचर निकाल लिए हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर। मोड का पता अभी नहीं लगा पाएंगे, अब इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड इन डिग्री सेल्सियस एट 1 AM? 1 AM पर आउटसाइड टेम्परेचर कितना था? करेक्ट आंसर इज 34 डिग्री सेल्सियस। What was the temperature outside in degree Celsius at 9 PM? 9 PM. Okay, important. देखो नोटिस करो। अब देखो 11 PM पर आउटसाइड टेम्परेचर ये है, 12 AM पर 36 है, यानी 2 का डिक्रीमेंट होता आ रहा है। तो अब अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो मुझे 10 PM का टेम्परेचर मिल जाएगा। भाई उल्टा जाना है ना, मुझे 9 PM का निकालना है। तो अगर मैं इसमें 2 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दूं तो 10 PM का मिलेगा, फिर और 2 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दूं तो 9 PM का मिल जाएगा। तो 38 + 4 बिकम्स 42 डिग्री सेल्सियस। दिस वाज द आउटसाइड टेम्परेचर एट 9 PM। अब ये क्वेश्चन इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग है, गलती करने के चांसेस हैं, राइट? तो क्यों है वो भी अभी आपको समझ में आएगा। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स द AC मस्ट हैव ईदर बीन टर्न्ड ऑन और द AC टेम्परेचर सेटिंग बीन ऑल्टर्ड बिटवीन 11 PM एंड 1:59 AM, यानी बिगिनिंग को काउंट नहीं करना है, ठीक है? तो देखो एक बार तो यहां आपने स्विच ऑफ किया था, यहां पे फिर से स्विच ऑन किया, तो एक तो ये हो गया। फिर आपने यहां पे फिर से स्विच ऑफ कर दिया था, इसलिए तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, यानी यहां फिर से स्विच ऑन किया है, 2 बार हो गए। तो अब जल्दबाजी में आप क्या करते हो, इसको मार्क कर देते हो एग्जैक्टली टू और आगे बढ़ जाते हो। अब आपको और डेप्थ में समझ में आएगा कि पहले तो ये चेक करो कि AC ऑपरेट कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा था और उसको इक्वल पार्ट्स में बांट दो। तो देखो यहां कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऑपरेशन मोड में था, यहां भी डिक्रीज हो रहा है, यहां भी हो रहा है। तो एक 30 मिनट्स का पीरियड तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 1, 2, 3 एंड 4 पीरियड्स हैं आइडेंटिकल 30 मिनट्स के। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बिगिनिंग में गिवन था कि जो भी आपका ड्यूरेशन है, जितनी देर के लिए आपने AC को ऑपरेट किया है, यानी स्विच ऑन है, ज्यादा ड्यूरेशन डेडिकेटेड होना चाहिए पावर मोड में इन कंपैरिजन टू रेगुलर मोड, राइट? यानी इसके 2 आउटकम बनते हैं, या तो 3 ड्यूरेशन जो है ये पावर मोड के हैं और 1 ड्यूरेशन कोई रेगुलर मोड का है। भाई 2 तो हो नहीं सकते और रेगुलर मोड ज्यादा भी नहीं हो सकता, तो या तो ये केस है। और दूसरा केस क्या है, चारों मोड्स जो हैं ये पावर मोड वाले हैं और 0 आपका रेगुलर मोड वाला है। तो हम दोनों केसेस के बारे में बात करते हैं, पहले इस केस के बारे में बात करते हैं। देखो तो 2 इंस्टेंसेस तो ऑलरेडी आपको मिल ही चुके हैं जब आपने टर्न ऑन किया AC को अगेन, ये दोनों। उसके अलावा आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि आपने क्या किया, 3 कोई पीरियड ऐसे हैं जिनमें ये पावर मोड में ऑपरेट हो रहा है और 1 पीरियड में ये रेगुलर मोड में ऑपरेट हो रहा है। तो यानी यहां भी तो चेंज हुआ, भाई पावर मोड से रेगुलर बनाया, ये रेगुलर से पावर बनाया, राइट? तो एक चेंज यहां भी हुआ, राइट? तो इन टोटल कितने चेंज हो गए, 3 चेंजेस हो गए। 3 बार आपने सेटिंग को चेंज किया। इफ यू टॉक अबाउट दिस केस, लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। अब यहां पे क्या होता है, चारों मोड्स आपके पावर मोड है, मतलब ये भी पावर मोड, ये भी पावर मोड, ये भी पावर मोड, ये भी पावर। तो हमें लगता है कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर पावर मोड में ऑपरेट हो रहा था यहां पे, तो जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो 30 मिनट्स में अचीव हो जाता है, यानी यहां पे पक्का से 32 डिग्री सेल्सियस सेट किया होगा, तभी वो 30 मिनट में अचीव हो गया। तो अगर अगले 30 मिनट में फिर से 26 डिग्री सेल्सियस अचीव हो रहा है, तो पक्का से आपने यहां पे क्या किया है, टेम्परेचर को चेंज किया है, फॉर श्योर चेंज किया है, राइट? वरना आप ये कैसे अचीव करोगे, वरना 26 पे जाना ही क्यों है? भाई आप कह रहे हो मोड तो सारे पावर वाले ही हैं, राइट? अब 32 अचीव हुआ यहां पे, तो यहां 32 सेट किया होगा ना। अब अगर यहां कुछ भी चेंज नहीं करवाते तो फिर ये और नीचे क्यों जाता?
गेटिंग द पॉइंट? तो यानी डेफिनेटली एट दिस पॉइंट जो है आपने टेम्परेचर को चेंज किया है। तो यहां भी इस केस की भी बात करें तो एक बार सेटिंग यहां भी चेंज हो रही है और ये दो तो हैं ही, यानी इन टोटल यहां भी 3 बार चेंज हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, एग्जैक्टली 3 times द AC settings have been changed. What was the maximum difference between temperature outside and inside temperature in degree Celsius between 11:01 PM and 1:59 AM? ठीक है, तो यहाँ तो आउटसाइड एट 11 PM, आउटसाइड इनसाइड 0 है। दिस इज 37 माइनस 32, तो यहाँ पे सिर्फ 5 का डिफरेंस है। दिस इज 10 का डिफरेंस, 35 माइनस 31 4 का डिफरेंस है, 34 माइनस 26 यहाँ पे आ रहा है 8 का डिफरेंस, 33 माइनस 33 32 माइनस 28 दिस इज 4। तो मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस का है। करेक्ट आंसर इज 10। तो ये था हमारा आज का सेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आप फ्री रिसोर्सेज के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर गुड पजल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एंड टेक केयर।